जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां ना जाने का फैसला कर लिया है। यह फैसला क्यों किया गया है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कराची में जमात इस्लामी के उम्मीदवार नईमुर रहमान ने खुले दिल के साथ आज एक अजीब सा ऐलान किया जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। नईमुर रहमान साहब का जो ऐलान है वो क्यों है, कैसे है, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कराची में शुक्रिया हाफिज साहब के बोर्ड्स लग गए, क्या ये बोर्ड्स असली हैं या नकली, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुख्तलिफ फार्मूले तय हो रहे हैं, उन फार्मूलों में एक फार्मूला पावर शेयरिंग का भी है। ये फार्मूला क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और महर बुखारी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हामिद मीर के भी खिलाफ होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मीडिया के ऊपर हमले क्यों जारी हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले पीटीआई की तरफ से आते हैं। पीटीआई के मुख्तलिफ हलकों के अंदर से ये खबर निकल रही है कि इमरान खान साहब ने अपने वर्कर से ये कहा है, बल्कि अपने जीतने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि आप ऐलान कर दें कि जब तक हमारे मुतनाज़ा हलकों का फैसला नहीं आता हम उस वक्त तक किसी असम्बली में नहीं जाएंगे। ना हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बैठेंगे, ना हम पंजाब असम्बली में बैठेंगे, ना हम वफाक की असम्बली में बैठेंगे और ना ही हम दूसरे सूबों की असम्बलियों में बैठेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस किस्म की बात कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स भी आई हैं और कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, जिससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज का बाइकाट करने का फैसला कर लिया है और ये ऐलान किसी वक्त भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती है तो क्या इसको फ़ायदा होगा या फिर इसको नुकसान होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ जाती है तो उसको ठीक ठाक किस्म का नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक किस्म के वोट दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है। वहाँ पे इनकी हुकूमत ऐसी ज़बरदस्त बन रही है कि वहाँ पे अपोजिशन के लिए बंदे तलाश करने पड़ रहे हैं। तो अगर अब खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत नहीं बनाते, वहाँ पे असम्बली में नहीं जाते, तो वो सूबा ही अपने हाथ से निकाल देंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का अगर फोकस किसी जगह पे है वो खैबर पख्तूनख्वा है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाती है और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ठीक परफॉर्म करता है तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका पहला राब्ता क्रिएट हो जाएगा और ये राब्ता आने वाले दिनों में पूरी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत नहीं बनाती और वहाँ पे एजिटेशन शुरू कर देती है जो इस वक्त वहाँ पे जारी है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लूज़ कर देंगे। फिर इसके अलावा पंजाब असम्बली में इनके 137 अरकान हैं और ये ठीक ठाक तगड़ी किस्म की अपोजिशन वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर ये असम्बली में बैठ के वहाँ पे को मामला तय करते हैं, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं और वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी जो आवाज़ है उसको बड़ी आवाज़ बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इस दौरान अगर ये वफाक के अंदर भी बैठ जाते हैं, वफाक में इनके 92 इस वक्त एमएनए हैं और बड़ी तगड़ी किस्म की अपोजिशन यहाँ पे इनकी हो सकती है। और अगर ये किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं तो ये नंबर बढ़ जाएगा इनका। तो ये वहाँ पे इतनी मजबूत अपोजिशन होगी जितनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इससे पहले नहीं हुई। और ये वहाँ बैठ के फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल में केसेस लड़ें, फिर हाई कोर्ट्स जाएं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं और वहाँ पे अपना ठीक ठाक किस्म का दबाव डालें ये। और वहाँ से अगर इन्हें अच्छी सीट्स मिल जाती हैं तो फिर यहाँ पे क्योंकि इनकी अक्सरियत होगी तो फिर किसी वक्त भी वफाक के अंदर गवर्नमेंट बनाना इनके लिए आसान होगी। तो अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को ये सूट करता है कि ये वफाक के अंदर भी बैठें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये गवर्नमेंट बनाएं अपनी, पंजाब के अंदर तगड़ी किस्म की अपोजिशन करें। इससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो इनकी दूरी है वो भी खत्म हो जाएगी, ये सिस्टम के अंदर भी आ जाएंगे जिससे सिस्टम तवाना भी होगा और किसी वक्त भी साल 6 महीने के अंदर अंदर बाकायदा टेबल टर्न हो जाएगा। क्योंकि जो जो पीडीएम की गवर्नमेंट कमज़ोर होगी या उसकी बैड परफॉर्मेंस सामने आएगी या उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सामने आएंगे, तो उसके साथ साथ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी होती जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब ये गलती करते हैं, ये इस इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं करते और ये सड़कों पर आ जाते हैं, तो फिर ये दोबारा एक नए 9 मई की तरफ बढ़ेंगे और जो 9 मई एक दोबारा इनका होगा उसका इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा, अगर ये अपनी फील्ड फिर खाली छोड़ देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट नहीं बनाते, वहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है या एक आर्जी गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो भी इन्हें वहाँ पे ज़्यादा टाइट कर लेगी।
फिर अगर ये वफाक के अंदर नहीं बैठते तो यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको तोड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, जो इस वक्त नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब को इजाज़त दे दी जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी जाएगी, छोटी सियासी जमातों को भी इजाज़त दे दी जाएगी। तो यहाँ से इनके उम्मीदवारों को बाकायदा तोड़ के वो अपनी पार्टियों में शामिल कर लेंगे, जिसका इनको नुकसान होगा। और अगर ये पंजाब असम्बली में भी नहीं बैठते तो फिर पंजाब असम्बली के अंदर तो जाहिर है फिर मियां मुस्लिम लीग नॉन गवर्नमेंट बना लेगी और वहाँ पे बगैर अपोजिशन के वो ठीक ठाक किस्म के फैसले कर लेगी। तो ये जो क्यास है, जो कन्फ्यूजन है, जो सड़कों के ऊपर शुरू होगा है, उसका इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये जो अपने मुखालफिन है उसको मज़ीद स्ट्रांग कर लेंगे। तो मेरा मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह है कि अवाम ने आपको वोट दिए हैं और बड़े अच्छे वोट दिए हैं आपको, और जो इलेक्शन है उसके ऊपर सवाल उठा रही है, पूरी दुनिया उठा रही है, बल्कि वो मीडिया जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि ये हमारे खिलाफ है, आज वो पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा है। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इन इलेक्शंस को सपोर्ट कर रहा हो, या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, या वो एस्टैब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन को इस वक्त सपोर्ट कर रहा हो। तो जब सारा मीडिया आपके साथ है, हर शख्स ये कह रहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए और इनको फेयर होना चाहिए था, और जिन जिन सीटों पर बेईमानी हुई है वहां पर दोबारा काउंटिंग करके एक सही फैसला करना चाहिए। जब मीडिया आपके साथ है, जब अवाम आपके साथ हैं, और जब ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त आपके साथ है, तो आप अगर सिस्टम के अंदर आएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप सिस्टम के बाहर होते हैं तो फिर आप ये सारी हमायत खो बैठेंगे, क्योंकि 1 मई जैसे वाक़या करने की देर है किसी जगह पे भी, और उसके बाद यही मीडिया होगा जो आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर सब लोग ये कहेंगे कि ये लोग इसी काबिल हैं कि इनके खिलाफ ये फैसला होना चाहिए या इनके खिलाफ ये इकदाम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट पॉलिसी जो इस वक्त है वो ये है कि आप सिस्टम के अंदर आएँ। सिस्टम के अंदर आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर आप आउट ऑफ सिस्टम रहेंगे तो फिर इस बार आपके आउट होने के बहुत ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि फिर लोगों को भी महसूस होगा कि हमने मैंडेट दिया लेकिन इन्होंने इसके बावजूद उसकी कदर नहीं की। तो नुकसान इमरान खान साहब का है अगर ये असम्बलियों को बाइकाट करते हैं। अब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग फार्मूले की तरफ आते हैं। मुख्तलिफ फार्मूले इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश यह है कि हमें वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए, और इसके बदले में आप चेयरमैन सेनेट की सीट ले लें, आप स्पीकर कौमी असम्बली की सीट ले लें, आप जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट ले लें, आप पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लें। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप की उन्हें सीट मिल जाए और फिर उसके बाद कुछ वजारतें उनको मिल जाएँ। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि क्योंकि हमारी अक्सरियत है, हमारा ग्रुप तगड़ा है, तो हमें प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिलनी चाहिए और हमें सदर की सीट भी मिलनी चाहिए, और इसके बाद आप स्पीकर असम्बली भी हो सकते हैं, आप सेनेट की सीट भी ले सकते हैं, और आप बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, पंजाब के अंदर भी आपको वजारतें मिल सकती हैं। तो 2 फार्मूले तो ये तय इस वक्त हो रहे हैं। एक फार्मूला ये भी तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां शहबाज शरीफ साहब की हमायत कर दी, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ये हो जाएं और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हो जाएं। ये एक फार्मूला भी सामने आ रहा है। लेकिन एक दूसरा फार्मूला भी सामने आ रहा है जिसे पावर शेयरिंग फार्मूला कह रहे हैं, और वो पावर शेयरिंग फार्मूला बिल्कुल उस तरह जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर 2013 के बाद हुआ था। वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 साल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक को 2.5 साल दे दिए गए थे, और उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब को, सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब को 2.5 साल दे दिए गए थे। तो वो एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया था कि पहले 2.5 साल आपके, दूसरे 2.5 साल आपके। तो इस किस्म का एक फार्मूला भी तय हो रहा है कि पहले 3 साल मियां शहबाज शरीफ के और अगले 2 साल जो हैं वो बिलावल भुट्टो के। तो इसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की बात चल रही है, और अगर ये फार्मूला तय हो गया तो फिर पहले 3 साल मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, और फिर अगले 2 साल जो होंगे वो बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या 3 साल बाद ये गवर्नमेंट बचेगी? क्या ये सिस्टम 3 साल एग्जिस्ट कर जाएगा कि जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की बारी आ जाए? और इसी सवाल के ऊपर इस वक्त बहस हो रही है। अब हम कराची की तरफ आते हैं। कराची में कुछ ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें शुक्रिया हाफिज साहब लिखा हुआ है, नीचे उसके नीचे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लिखा हुआ है, साथ जो इनका इंतखाबी निशान पतंग था उसका निशान भी बना हुआ है, और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बेतहाशा लीडर्स ने इनको ट्वीट भी किया और रीट्वीट भी किया है, और ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि MKM हाफिज साहब का शुक्रिया अदा कर रही है। जबकि जब हमने ओरिजिनल चेक किए तो पता ये चला कि इसके अंदर बाकायदा ये मेकिंग की गई है और बाकायदा एडिटिंग की गई है। जो असल है वो शुक्रिया कराची है, और उसके नीचे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लिखा हुआ है, और उसको फिर फोटोशॉप करके शुक्रिया के बाद हाफिज साहब लिख दिया गया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया।
अब जो पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे हैं उन्होंने ट्रेस भी कर लिया है कि किन लोगों ने ये हरकत की है और उन लोगों तक अब रियासत पहुंच भी रही है। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है कि किस किस्म की हरकतें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और जब इसको ट्वीट और रीट्वीट किया जा रहा है तो कोई शख्स ये चेक नहीं कर रहा कि इन दोनों के फ़ॉन्ट्स में फ़र्क है। मतलब शुक्रिया का देखें तो उसका फ़ॉन्ट मुख्तलिफ है, और उसके बाद जो हाफिज़ साहब हैं वो नस्तालीक फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट्स में भी इतना फ़र्क है कि अंधे को भी पता चल जाता है कि ये बाकायदा फ़ोटोशॉप किए गए हैं और ये फ़ेक हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करना था तो उसने उसी रस्मुल ख़त में करना था जिसमें उसने शुक्रिया लिखा हुआ था। लिहाजा शुक्रिया का जो रस्मुल ख़त है वो उसी रस्मुल ख़त के साथ आगे हाफिज़ साहब भी होना चाहिए था, या फिर जो हाफिज़ साहब का रस्मुल ख़त है वही शुक्रिया का होना चाहिए था। लेकिन शुक्रिया का रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है और हाफिज़ साहब का मुख्तलिफ है। और अब जिन लोगों ने फ़ोटोशॉप की है वो भी कोई अकल का मुजाहरा कर लेते थे ताकि कुछ मिलती जुलती किस्म की बात हो जाती, क्योंकि ना बात मिल रही है और ना जुल रही है। लेकिन उसके साथ साथ इसको वायरल करने वालों का कमाल भी देख लें, इसको आगे फॉरवर्ड करने वालों का कमाल भी देख लें, वो भी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे कि भाई साहब दोनों के फ़ॉन्ट का फ़र्क ही आप चेक कर लें। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का मैं फ़ैन हो गया, मैं पहले भी इनका फ़ैन था। ये जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक़ है, कराची में बड़ी तवाना आवाज़ हैं और बड़े ही शानदार इंसान हैं। जमात इस्लामी के लिए हर साल मेरी अकीदत में मज़ीद इजाफा होता है, ये वाकई जनरली बड़े लोग हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि मैं PS 129 से जीता हूँ, लेकिन मुझे जितवाया गया है क्योंकि मेरे वोट वहाँ पे इतने नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हरा के उनके वोट मेरे खाते में डाल के मुझे जितवाया गया। लिहाजा मैं इस अपनी जीत को जीत नहीं समझता और मैं ये सीट खाली छोड़ रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार के पास चली जाए जो बाकायदा जीता था और जिसके वोट चोरी करके मुझे दिए गए थे। तो बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है। मेरा ख्याल है इसी को कहते हैं करैक्टर। तो नईम उर रहमान साहब ने आज का मैच विन कर लिया है, और अगर इसी स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर काम हो या बात हो तो फिर ही पाकिस्तान आगे चल सकता है, वैसे इतना आसान काम नहीं है। आज एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आज शहबाज गिल साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, बड़े उनके तवाना किस्म के वर्कर भी हैं, मुल्क से बाहर हैं और वहाँ से वो वीलॉग करते रहते हैं, ट्वीट्स भी करते रहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने मुबीन आरफ जट साहब जो NA 78 से जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक, उन्होंने कहा जी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये जो हैं कौमी अदारों के पास हैं और एहसन इकबाल साहब के साथ इनकी मुलाकात करवा के इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जा रहा है। इसमें मुबीन आरफ जट साहब का ये कहना है कि मैं बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हुआ और बल्कि उन्होंने बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की शहबाज गिल साहब के लिए। मेरा ख्याल ये है कि मुबीन आरफ साहब को भी ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप तहजीब के साथ भी जवाब दे सकते हैं, इस किस्म के अल्फाज लिखने की क्या ज़रूरत थी आपको। बहरहाल उन्होंने डिक्लेयर किया जी कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी जगह कैद नहीं हूँ, मुझे ना ही किसी ने कैद किया है और मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद हूँ। साथ ही शहबाज गिल साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 आज़ाद MNAs और उठा लिए गए हैं और अब ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? मेरा ख्याल है 3 नहीं 5 हैं, उठाया नहीं गया, लेकिन उनके साथ बातचीत जारी है और ये बातचीत जो है ये वसीम कादर साहब जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल ज्वाइन की थी ये कर रहे हैं और ये अपने साथ को 5-1 और लोग भी लेके आ रहे हैं और अगर ये लोग आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़ीद मजबूत हो जाएगी। महर बुखारी साहबा के साथ एक फड्डा जो चल रहा है एक्स पे वो है राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब की टीम मसलसल महर बुखारी साहबा की तस्वीरें निकाल के उनकी पुरानी क्लिप्स निकाल के उनके खिलाफ एक ट्रेंड चला रही है और उसके बाद इसमें अब हामिद मीर साहब भी शामिल हो गए हुए हैं। हामिद मीर साहब ने आज एक कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा अपलोड किया जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाद में उसके बाद एक और आयत लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि हामिद मीर साहब जो हैं फासिक हैं और ये मेरा ख्याल है इंतहाई ब्लो द बेल्ट है। इस किस्म की हरकतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करते और आगे चल के मैं इस पर तबसरा करूँगा। लेकिन हामिद मीर साहब ने कुरान मजीद की एक आयत लगाई जो कहा कि जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद और अपनी खाई हुई झूठी कस्मों का सौदा करके थोड़ी सी कीमत हासिल कर लेते हैं उनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं होगा और क़यामत के दिन उनसे बात करेगा ना इन्हें रायत की नज़र से देखा जाएगा। तो ये एक आयत थी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको टैग करके कुरान मजीद की एक आयत लगाई
और उसके साथ नीचे तर्जुमा लिखा कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारने के बाद अब वो मीडिया पे बरसना शुरू हो गई। उसका ख्याल ये है कि मीडिया इनके साथ फेयर प्ले नहीं कर रहा, जबकि एक्चुअल बात यह है कि ये वही मीडिया था जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों बिका हुआ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइंड है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बाकायदा रगड़ा लगाती थी। और अब क्योंकि ये बात सच्ची कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती है, और अगर उन्हें लोगों ने वोट दिए हैं तो फिर उन्हें हुकूमत बनाने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ये अब सच बोल रहे हैं। तो वो पार्टियां जो कभी बहुत ज़्यादा इनको आइडलाइज करती थी, जो इनको बड़ा अपने करीब समझती थी, या जिनके साथ ये अलाइंड नज़र आते थे, अब वो भी नाराज़ हो रहे हैं। और ये नाराज़गी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ चंद सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़ी तेज़ी से उन तमाम सहाफ़ियों की फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं जो अब इस किस्म का सच बोल रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी अब बाकायदा इस तरफ से कैंपेन स्टार्ट हो रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सूट नहीं करता। अगर आप इस लेवल पे चले जाएंगे तो फिर हम सब सहाफ़ियों को ये सोचना पड़ेगा कि आप वाकई इस काबिल नहीं थे जो हम आपकी हमायत माजी में करते रहें।